हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा क्लास 11th है। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्लासेस कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। एक ही लिंक के जरिए आप सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो हम लोग जो है NCERT बेस्ड पर जो अपना EVS कवर कर रहे हैं C-TET पेपर 1 के लिए। तो हम लोग C-TET पेपर 1 के लिए कोशिश करेंगे कि आपके जो है EVS में 30 में से 30 नंबर आराम से आ सकते हैं, अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। ठीक है, तो ये शुरू में हम लोग पूरी तरह से NCERT बेस्ड क्लासेस करेंगे। पूरी NCERT 3 to 5, क्लास 3 से क्लास 5 तक पूरा NCERT के जो मेन टॉपिक्स हैं और जो परीक्षा में अक्सर आते हैं सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग EVS के पेडागोजीज वगैरह देखेंगे। ठीक है, EVS का पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों के 30 में 30 नंबर EVS में जो है गारंटीड हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को एक काम और करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है वो है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, ये जो है चैप्टर का नाम है, उसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट करते चलिए, मैं यहाँ पर बताते चलता हूँ। टॉपिक जो है पॉइंट नंबर 1, जब चींटियाँ आगे चलती हैं तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग को नोट करके रख लेने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो चींटियाँ बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से जो रेखा बना करके एक के पीछे एक चलती रहती है। तो वो ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि चलते वक्त वो अपने पीछे गंध छोड़ती रहती हैं जिससे बाकी चींटियों को रास्ते का पता चलता रहता है। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा गंध से कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है। तो ये भी गंध का कमाल है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से गंध से वो पहचान लेता है। मच्छर जो है मनुष्य को गंध से, तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से पहचान लेता है। तो आप लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जहाँ पर हम बैठे होते हैं, आप लोग बैठे रहते होंगे, ठीक है, कहीं पर या फिर बेड में अगर सोते रहते हैं तो मच्छर जो है आपके आसपास, आपके सिर के आसपास राउंड जो है चक्कर लगाने लगता है, वहीं पर आके भिनभिनाने लगता है आपके पैरों के पास। तो वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो हमारे गंध से, मनुष्य के गंध से वाकिफ़ होता है, तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से हमको पहचान लेता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने का पता उसके मल मूत्र से करते हैं। ठीक है, तो मल मूत्र का यूज़ करते हैं वो ये पता लगाने के लिए कि ये किसका एरिया है या फिर हमारे एरिया में किसी दूसरे कुत्ते ने एंटर किया है। ये सभी चीज़ें वो ऐसा कर पाते हैं। चिड़िया देखते समय अपना सिर हिलाती है। जब वो कहीं देखती है, किसी दिशा में उसको देखना रहता है तो उसको अपना पूरा सिर घुमाना पड़ता है क्योंकि उनकी आँखें जो हैं, उनकी आँखों की पुतली स्थिर रहती है। जैसे हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो ऐसे चारों ओर घूम जाती हैं, बट जो चिड़िया होती है उनकी आंखों की पुतली बिल्कुल स्थिर रहती है, वो घूम नहीं सकती। इसलिए वो देखने के लिए अपनी पूरी सिर को, अपने गर्दन को घुमाती है। देखने के लिए पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। चिड़िया एक ही समय में अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख लेते हैं। जो ज़्यादातर अधिकतर जो जानवर होते हैं उनको रंगों की पहचान नहीं होती है। दिन में जो जागते हैं वो जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, सभी रंगों को नहीं। यहाँ पर कुछ रंग कहा गया है, कुछ रंगों को वो पहचान लेते हैं। ठीक है, देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला सफ़ेद देख पाते हैं। काला सफ़ेद यानी जो ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं, सिर्फ काला और सफ़ेद में ही किसी जो है वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि उल्लू फॉर एग्जाम्पल, जो रात में निशाचर जो होते हैं, जो रात में निकलने वाले जानवर या पक्षी होते हैं। सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। तो सांप सुन नहीं पाते हैं, ये एक भ्रम है कि सांप सुन पाते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि बीन बजाने पर सांप चले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि सांप सुन नहीं पाते हैं। केवल ज़मीन पर कंपन को वो महसूस करते हैं और कंपन से ही हर एक चीज़ का, हर एक घटना का वो अंदाज़ा लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, जैसे खुशी और गम के समय, और भी कुछ अलग अलग जो उनके मोमेंट होते हैं उस टाइम जो है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कुछ जानवर हैं, लंगूर है, बाघ है, चीता है इत्यादि।
नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार में सुनामी 2004 दिसंबर में आई थी। ये भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार में सुनामी आई हुई थी दिसंबर 2004 में। जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए। तो कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो भूकंप या फिर सुनामी आने से पहले सचेत हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई इस तरह की घटना घटने वाली है। तो जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग ये जान गए कि अब कुछ घटना घटने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो अंडमान निकोबार जो है आपको पता है कि समुद्र के एक तरह से बीच में ही है वो, इस वजह से वो लोग ये जान गए कि सुनामी जैसी कोई घटना होने वाली है और वहाँ के लोग थोड़ी सुरक्षित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जानवरों के सोने की समयावधि यहाँ पर दी हुई है। इसको भी नोट करके याद कर लीजिएगा कि छिपकली जो है पूरे एक सीजन्स होती है, एक जो मौसम होता है वो पूरा आराम करती है। गाय 4 घंटे सोते हैं, सांप 18 घंटे सोते हैं, जिराफ 2 घंटे सोते हैं और बिल्ली जो है 12 घंटे सोते हैं। इस सब को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लोथ के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्लोथ एक जानवर होता है। यहाँ पर मैं पिक्चर लगाने वाला था, भूल गया, ठीक है, आप लोग नेट से सर्च कर लेंगे अगर आपको स्लोथ नहीं पता है कि किस तरह से दिखता है। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे सोता है, ठीक है, 17 घंटे सोता है। पेड़ पर उल्टा लटका रहता है या उसी पेड़ की पत्तियाँ खाता रहता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त ना हो जाएं। यानी एक ही पेड़ पर वो रहता है जब तक कि पूरी पत्तियां खाते खाते समाप्त नहीं हो जाती, तब तक। यह 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है, ठीक है। 40 साल की अगर उसकी उम्र है तो 5-5 साल करके वो 8 पेड़ों पर रहता है, ठीक है। तो 5-5 साल करके 8 पेड़ों पर रहता है। इस तरह से 40 साल उसकी उम्र रहती है। यह एक सप्ताह में एक ही बार आराम करने के लिए पेड़ से उतरता है। तो एक सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है, बाकी जो है 6 दिन 7 दिन वो पेड़ पर ही चढ़ा रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाघ के बारे में, यानी कि टाइगर के बारे में। बाघ जो है रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है। तो बाघ की जो देखने की शक्ति होती है रात के समय हमसे 6 गुना बेहतर होती है। नेक्स्ट, बाघ की मूछें बेहद संवेदनशील होती हैं, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है। तो उसकी मूछें बहुत उसकी मददगार होती हैं, संवेदनशील होती हैं हवा में गति और कंपन का पता लगाने के लिए। इसकी मूछें उसकी जो मूछें होती हैं उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। उसकी मूछें बहुत कमाल की होती हैं, बाघ के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होती हैं। बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर की हरकत में अंतर को महसूस कर सकता है। अब सोचिए उसकी जो है सेंसर उसके कितने तेज होते हैं, ठीक है, उसकी मूछों की मदद से, कि किसी जानवर की हरकत को और जो है पत्तियों की आवाज़ को पहचान लेता है कि ये जो है पत्तियों की आवाज़ है या फिर किसी जानवर की हरकत है, वो जान लेता है। नेक्स्ट, बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। वो बार बार अपने कानों को घुमा करके चारों साइड की आवाज़ जो है लेता रहता है। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालता है। जैसे पहले अभी मैंने बताया 2-3 जानवरों के मैंने नाम लिए थे, जो कि अलग अलग मोमेंट में अपने खुशी में, दुख में और भी जो चीज़ें होती है एक्साइटमेंट में, वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। उसमें मैंने बाघ का भी नाम लिया था, एक बार रिपीट देख लीजिएगा। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो उसकी जो दमदार आवाज़ होती है बाघ की, वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। चीता बहुत ही सतर्क जानवर है, फिर भी खतरे में है। तो आप लोग को पता होगा चीता जो है एक जो है खतरे में पड़ा हुआ जानवर है, ठीक है। इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। जानवरों को मारे जाने के कारण, कुछ जानवर को इन वजहों के लिए मारा जाता है, जैसे कि हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गेंडा को उसके सींग के लिए मारा जाता है। इसी तरह सांप, चीता, मगरमच्छ आदि जानवरों को उसकी त्वचा के लिए, उसकी स्किन के लिए जो है मारा जाता है। कस्तूरी मृग जो होती है, ठीक है, कस्तूरी मृग, उसको खुशबू के लिए मारा जाता है। तो इस तरह से जानवर, ये सभी जानवर जो हैं खतरे में आ चुके हैं। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान भरतपुर में कालघाना देव अभयारण्य। तो इन जगहों पर शिकार करना मना है। ये सभी चीज़ें आपकी जो है NCERT के बुक में दी हुई हैं और आप लोगों के CTET पेपर 1 EVS के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको नोट्स बना करके आप रिवीजन कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने ही थे आज के लिए जो टॉपिक थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरे नोट्स बना लेना है आपको, जिससे आपके इंश्योर हो जाएंगे कि आप जो है 30 आउट ऑफ 30 EVS में पा भी सकते हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।